नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी 18 तारीख 19 तारीख के आसपास अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था। स्टैटिकल असिस्टेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था अम्बाला में, उसमें जो जीके का पोर्शन था वो उसमें जितने भी 30 से 40 क्वेश्चन आए थे उसको मैंने इसमें प्रेजेंट किया था। आज नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नया एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरा मेरा साथ देंगे। सबसे पहले तो आपको YouTube चैनल पे इधर नीचे सब्सक्राइबर का स्विच दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने फ्रेंड्स को भी मेरी सभी वीडियो शेयर किया कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को बोला करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उस पर कमेंट भी किया कीजिए। तो आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स देता हूं जिसमें आपको हमारा कंटेंट बड़े आराम से मिल जाएगा। आप गूगल पे अगर लिखेंगे कैप्स में HSSC क्लर्क, तो इसमें ये जो सेकंड कंटेंट है HSSC क्लर्क 2011-2016 इवनिंग हिंदी पेपर, ये हमारा कंटेंट ही है। सेकंड वन इज़ आल्सो फ्रॉम अस, HSSC क्लर्क एग्ज़ाम सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश 2016, ये भी हमारा। इस दोनों कंटेंट्स में आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हमारे एग्ज़ाम बड़े ही आराम से HSSC के सभी एग्ज़ाम प्रोवाइड हो सकते हैं। और सेकंड वन आपको दिखाते हैं एक और, जो हमारी YouTube की कुछ वीडियोस हैं वो काफ़ी अच्छी हाइट गेट की है उन्होंने, जिसमें से सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं HSC स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम HSSC 2016। कई बार नेट थोड़ा स्लो हो जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें आपको रिवीजन करने के लिए जो एग्ज़ाम थे वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। मैं नज़र खोल देता हूँ, आई थिंक ओपन हो गया है, चेक इट। ये देखिए, ये जो HSC स्टैटिकल असिस्टेंट 2016 आंसर की थी हिंदी में, वो यूट्यूब चैनल में जो हमारा लिंक है वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है। आपको फर्स्ट पेज में बड़े आराम से मिल जाएगा। 25.24 सेकंड की ये एक वीडियो है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन जो स्टैटिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम में आए थे जीके से, वो सभी आपको इसमें बड़ी ही अच्छी राइटिंग में और बड़े ही सरल भाषा में मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एग्ज़ाम, जो हमने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है। बहुधान्या.blogspot.com में। इसमें आज जो हम करेंगे वो एग्ज़ाम है 13 तारीख का, जो सबसे पहला एग्ज़ाम था क्लर्क का वो। तो गाइस, ये पेपर है जो सबसे पहला एग्ज़ाम था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क का, मॉर्निंग सेशन का। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे स्टार्टिंग एग्ज़ाम में, और वो क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में मोस्टली रिपीट हुए हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे पहली बार इस चैनल पर देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो हमें एक चैनल प्रोवाइड होगा प्रॉपर, जिससे मुझे आपको मेरा चैनल बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से कहीं पर भी मेरे वीडियोस गेट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन था विच इज़ द ओल्डेस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है सी, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड की है जिसमें जो 2 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट बना। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में, फिर मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 जून 1866 में। तो जो इसका आंसर था वो सी है। मैंने इसको हाईलाइटर किया हुआ है सो दैट आपको इसकी आंसर की बहुत आसानी से ध्यान में रहे। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश इन द ईयर 2013? वर्ष 2013 में स्थापित नवीनतम उच्च न्यायालय कौन से हैं? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सिक्किम मेघालय, त्रिपुरा गोवा मेघालय, त्रिपुरा सिक्किम गोवा हाई कोर्ट। तो इसका आंसर ए है त्रिपुरा, जो बना 26 मार्च को। उसके बाद मणिपुर 25 मार्च को और मेघालय 23 मार्च को। ठीक है, ये डेट है जब ये इस्टेब्लिश हुए हैं 2013 में। तो इसका आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन, लक्षद्वीप कम अंडर द जुडिशरी ऑफ विच हाई कोर्ट? जो लक्षद्वीप है, जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो आती है केरला के अंडर, और केरला का जो हाई कोर्ट है वो कोच्चि में पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो लक्षद्वीप है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है। ये यूनियन टेरिटरी है जो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लक्षद्वीप के जो नए गवर्नर बने हैं वो है फारूक खान। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आने के काफ़ी आसार हैं इन चीज़ों के। फोर्थ क्वेश्चन, बाय हुम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड? किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? बाय द कमेटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बी बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड डी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ये हाई डेजिग्नेशन पर्सन हैं भारत में वो राष्ट्रपति जी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सी इसका आंसर है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ बुद्धिस्ट साइट टैबू मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड? बोधस्थल ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। सी इज एग्जैक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश, जो पड़ता है लो स्पीति वैली में। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ, ओवरव्यू करा देता हूँ। हमारा जो ब्लॉग है bahudhanya.blogspot.com, आप इस पे जाएं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2016 में अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसमें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ये आपको लिंक शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपका सीधा आपके ब्राउजर पे इंडेक्स हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड ह्यूमस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट्स। तो जो हिंदी में ऑप्शन है, मैग्नीशियम की बहुतायत की उपस्थिति के कारण, संचित धरण की उपस्थिति के कारण, लोहे की ऑक्साइड उपस्थिति के कारण, या डी फॉस्फेट की बहुतायत की उपस्थिति के कारण। तो इसका आंसर सी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, लोह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। 6 इसका आंसर है। विच अमंग द फ्लोइंग हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ही यूरेनियम को बोरो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड? निम्न नदियों में से कौन सी एक पर टिहरी पनबिजली संकुल स्थित है? तो जो टिहरी बांध है इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है इसको, ये है भागीरथी नदी पर। बी इसका आंसर है भागीरथी।
इसके ऊपर ये बना हुआ है। 9th क्वेश्चन, इन विच स्टेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। डी इसका आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो न्यू दिल्ली की है, और जो लोअर डेंसिटी है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10th क्वेश्चन, नेम द क्रॉप इन विच हरियाणा इज द चीफ प्रोड्यूसर। उस फसल का नाम बताइए जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न की जाती है। तो वो है गेहूँ। गेहूँ है इसका आंसर। वीट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस एरिया वाइज स्मॉल टू लार्ज ऑफ हरियाणा। हरियाणा के उन जिलों को बताएं या कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार कम से ज़्यादा की ओर दर्शाया गया है। तो पंचकुला है, उसके बाद पानीपत, देन कुरुक्षेत्र, और आफ्टर दैट सोनीपत। तो सी इसका आंसर है, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र एंड सोनीपत। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज इट्स बाउंड्री विद द स्टेट उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट। हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है सिवाय एक को छोड़कर, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। पंचकुला की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती, बाकी सभी यमुनानगर, करनाल, पानीपत ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और जो इसके बीच में जो नदी निकलती है वो है यमुना नदी, जो 320 किलोमीटर लंबा पाथ ट्रेवल करती है इन दो प्रदेशों के बीच में। 13th क्वेश्चन, हु फाउट अगेंस्ट बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में कौन बाबर के खिलाफ लड़ा था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी जो बाबर के खिलाफ लड़े थे पानीपत के पहले युद्ध में। 14th क्वेश्चन, ड्यूरिंग 1756 to 57 द स्टेट हरियाणा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश। मुगल, सिख, मराठास, नन ऑफ दिस। तो 1965 से 57 के बीच में जो भारत था वो मराठों के अंडर था। सी इसका आंसर है। 15th क्वेश्चन, Which of the following ornaments used in state of Haryana is not worn around neck? हांसला ये भी गले में पाया जाता है, गलश्री आल्सो, बटन भी। तो इसका आंसर फूल है, क्योंकि जो फूल है वो माथे पर लगाया जाता है। 16th क्वेश्चन, These states and or union territory have a common high court. इन राज्यों और संघ राज्यों के बीच में से कौन सा एक ऐसा है जिसका उच्च न्यायालय एक ही है, यानी सबके लिए एक ही है, कॉमन है? तो वो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बी इसका आंसर है, जहाँ पे हम रहते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ऑफ हरियाणा हैड स्टार्टेड द मैगजीन संदेश इन विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज। पंडित नेकीराम शर्मा ऑफ हरियाणा के जो हैं उन्होंने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया था? तो वो किया था हिंदी में। सी इसका आंसर है, हिंदी। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑन व्हीट। निम्न में से कौन सा कर हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर समाप्त कर दिया गया है? तो वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट किया गया था वैल्यू एडेड टैक्स। वेयर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ऑन 3 जून 2016 लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ जय जवान जय आवास योजना। तो वो है बहादुरगढ़ से स्टार्ट की थी ये योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा स्टेट विच मंथ इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन विच ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर में रीच अप द फ्रीजिंग पॉइंट। हरियाणा राज्य में कौन से महीने वर्ष के ठंडे महीने हैं जब तापमान सबसे कम चला जाता है? तो आप सबको पता है जनवरी महीना ऐसा है जब यहाँ ठंड सबसे ज़्यादा होती है। 21th क्वेश्चन, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HFDC एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश की गई? तो इसका आंसर है दिसंबर
1989, 1989 दिसंबर इसका आंसर है। फिरोज शाह का लाट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद, ए इसका आंसर है फतेहाबाद। 23rd क्वेश्चन, इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर करण देव कंबोज बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो करण देव कंबोज जी हैं वो इंद्री से बिलोंग करते हैं। इंद्री करनाल में पड़ता है इंद्री। 24th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा? तो वो थे हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। ए यानी क इसका आंसर है बलदेव राज महाजन। 25th क्वेश्चन, इन विच फील्ड जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड इज गिवन? जो चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, जन नायक देवीलाल पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। ए इसका आंसर है फॉर द मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। 26th क्वेश्चन, इन विच डिवीजन ऑफ हरियाणा मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? हरियाणा के किस मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो वो गुड़गांव है, इसमें 5 जिले पड़ते हैं, बाकी सब में 4-4 जिले पड़ते हैं। तो सी इसका आंसर लगा लीजिए गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले कोर्ट मार्शल? प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? तो वो है स्वदेश दीपक। बी इसका आंसर है स्वदेश दीपक। 28th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू हेड ऑफ हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपॉइंटेड ऑन 30 अक्टूबर 2015? देश में पहली महिला कौन है जो हरियाणा के वन विभाग में प्रमुख के लिए 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त की गई है? तो वो हैं अमरिंदर कौर। डी इसका आंसर है अरमिंदर कौर। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस होंडा मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड? निम्न में से किस जगह पर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाता है? तो वो है रेवाड़ी के धारूहेड़ी में। डी इसका आंसर है रेवाड़ी धारूहेड़ी। 30th क्वेश्चन, कैंपेन टू बाइकआउट विच कंट्री प्रोडक्ट्स गेन मोमेंटम इन इंडिया नाउ अ डे? भारत में किस देश के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है? तो आप सबको पता है चाइना। इस बार जब दिवाली आई थी तो हमने चाइना का काफ़ी खंडन किया था। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा ये ब्लॉग है bahudhanya.blogspot.com, इस पे आपको सभी पेपर मिलेंगे। और मैं एक बार फिर आपसे इस बार के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल को, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। आगे बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन पे। विच कंट्री वॉन कबड्डी वर्ल्ड कप 2016? तो इसमें है कौन से देश ने कबड्डी विश्व कप 2016 जीता है? ईरान, भारत, इराक, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर है भारत, इंडिया। 32nd क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू आरबीआई गवर्नर? नए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे चुना गया है? तो वो हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैं जिनको अब नया गवर्नर बनाया गया है। 33rd क्वेश्चन, हु वाज कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन फॉर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ 2016? किसने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2016 में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव लड़ा? तो डोनाल्ड ट्रंप है जो इस समय अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। एज अ इलेक्शन बात करें तो वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अब 20 जनवरी को वो अपनी ओथ ग्रहण करेंगे और राष्ट्रपति शासन अपना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ओबामा है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। और जो हिलरी क्लिंटन थी वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थी और उनका चुनाव चिन्ह डोंकी था, यानी कि गधा। आगे बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू हिट्स डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक करने वाले पहले भारतीय कैप्टन कौन है? तो वो हैं विराट कोहली। 35th क्वेश्चन,
हु वॉन द 2016 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसने 2016 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? बॉब डिलन, बॉबी डियोल, AR रहमान, डेविड ट्रम्प। तो इसका आंसर है बॉब डिलन। ये अमेरिका के हैं जिनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 36 क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव द AP अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर द ईयर 2016 फॉर द मेरिटोरियस सर्विस इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के उच्च शिक्षा विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2016 के लिए APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो हैं AP शनमुगामम। ए आंसर है इसका। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस फॉर एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय गूगल? ए डॉस, ड्यू, डब, डॉय। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की गई वीडियो चैटिंग ऐप का नाम क्या है? तो वो है DUO। ये एक तरह की वीडियो चैट मोबाइल ऐप है जो इंट्रोड्यूस की गई है गूगल के द्वारा। 38th क्वेश्चन, विच बिल इज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन अगस्त 24, 2016 टू प्रोहिबिट इंक्लूडिंग सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉय एंड गैमेट्स? मानव भ्रूण और युग्म की खरीद और बिक्री सहित प्रतिबंध करने के लिए कौन से विधायक ने 24 अगस्त 2016 को यूनियन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो वो है सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016। सैरोगेट मां विनियमन विधेयक 2016 को इसके ऊपर की गई है। 39 क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वाज बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस जिले में पैदा हुए थे? गांधीनगर, मेहसाणा, राजकोट, भावनगर। तो बी आंसर है इसका, मेहसाणा में इनका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस एन एनोड? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो एनोड पर होती है, तो वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका आंसर है। 41th क्वेश्चन, विच एसिड फाउंड इन टमाटो? एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका आंसर ऑक्सैलिक एसिड है। आप ऑक्सैलिक एसिड पे क्लिक कर सकते हैं। डी इसका आंसर है। विच केमिकल इज यूज टू डिसिफिकेटेंट ऑफ स्विमिंग पूल वाटर? स्विमिंग पूल के पानी को कीटाणुनाशक कराने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? तो वो है क्लोरीन। मोस्टली हम इसी को ही यूज करते हैं, क्लोरीन को। 43rd क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनल्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? कोशिकांग का नाम क्या है जिसके प्रकाश संश्लेषण होती है? तो वो है बी ख क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। 44th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका आंसर है महाधमनी, जिसको ऑर्टा के नाम से भी जाना जाता है। 45th क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन डायलिसिस प्रोसेस? डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? अस्मस, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस या फिर हाइमोलाइसिस? तो इसका आंसर है अस्मस यानी कि ऑस्मोसिस। ऑर्गेनल्स विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है, तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम इसका आंसर है। वोल्टमीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टमीटर इज जनरली कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टमीटर आमतौर पर एक कंडक्टर बिजली के सर्किट के दो सिरों के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर आमतौर पर बिजली के सर्किट में जुड़ा होता है। किससे? तो किस फॉर्म में जुड़ा होता है? तो वो पैरेलल जुड़ा होता है, समानांतर इसका आंसर है। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज? समतल दर्पण द्वारा कैसी छवि बनाई जाती है? तो इसका आंसर है ए, वस्तु के बराबर, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। 49th क्वेश्चन, स्टार ट्विंकल ड्यू टू? तारों को चमकना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के फैलाव के कारण, प्रकाश के विरल के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो आंसर है इसका डी,
यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश द कुचिपुड़ी विलेज इज लोकेटेड फ्रॉम विच द कुचिपुड़ी डांस नेम डिराइव्स। तो वो आंसर है, यानी आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव स्थित है जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य नाम निकला है, तो वो है कृष्णा। बी आंसर है इसका कृष्णा। 51th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू केरला स्टेट। निम्न में से कौन सा केरल राज्य से संबंधित नहीं है। मोहिनीअट्टम, कथकली, कोलाट्टम, थेरनाट्टम। तो जो कोलाट्टम है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है, ये वहाँ की डांस शास्त्रीय डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा वाज कंपोज्ड बाय। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मन्ना डे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन किया था। इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। बी इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन फेमस फॉर द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी वर्क। पारंपरिक कढ़ाई जिसको हम चिकनकारी के नाम से जानते हैं वो किस राज्य से संबंधित है। अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर। तो नवाबों की नगरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसका आंसर है। 54th क्वेश्चन, कलचाक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन्स। कलचाक्रा समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो डी इसका आंसर है बौद्ध धर्म। 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच डलहौजी अबॉलिश ऑफ सती, वेलिजली परमानेंट लैंड सेटलमेंट, वेलिजली सब्सिडियरी एलियंस, विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। तो वो कह रहे हैं कि डलहौजी ने सती का उन्मूलन किया, वेलिजली ने परमानेंट भूमि सेटलमेंट किया, वेलिजली ने सहायक एलियंस किया, विलियम बेंटिंग ने विनियम अधिनियम किया। तो इसका आंसर ए है, पहला और तीसरा। 56th क्वेश्चन, हु पब्लिश पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1904। 1901 में गरीबी और ब्रिटिश शासन रूल इन इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द ग्रेट ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया था। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसका बेटा था। उदयन का, बिंबिसार का, चंद्रगुप्त का, अशोक का। तो जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था। 58th क्वेश्चन, गांधी जी वांटेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड देयर वेकेशन इन। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टियां बितानी चाहिए अध्ययन करने के लिए, खेल के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए, सांस्कृतिक घटनाओं के लिए। तो जो इसका आंसर है वो है सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाओं के लिए। 59th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बिलो पुअर्टी लाइन इन अर्बन सेक्टर। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है। तो वो है सी, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। 60th क्वेश्चन, व्हेन डज द राज्यसभा गेट डिसॉल्व। द करेक्ट आंसर इज, जब राज्यसभा भंग की जाती है। तो इसका उत्तर क्या है। तो इसका आंसर है डी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली फॉर द पीरियड रेंजिंग अप टू। लघु अवधि के लिए वित्त अवधि आमतौर पर होती है, कितने समय के लिए होती है। तो वो है 12 महीने। तो ये थे 60-61 क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आए हुए थे। और मेरी आपसे फिर दोबारा दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए और कमेंट कीजिए। बस इतना ही, अगली वीडियो पे दोबारा मिलेंगे।